अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम 3ds मैक्स में कॉपी करना सीखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट को किस तरह कॉपी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें कॉपी पेस्ट का काम चलता है, तो 3ds मैक्स में भी कॉपी पेस्ट का काम चलता है। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मॉडल हो, उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं। अगर उसका कोई सेम ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम कॉपी वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ एक टी पॉट ले लेता हूँ। ये मैंने एक टी पॉट बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं RW करके सिंगल विंडो पे आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसी का एक और ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी इसी टी पॉट का एक और टी पॉट मुझे चाहिए। तो इसकी जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल V है। आप कंट्रोल V करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल V कर देंगे। तो ये देखें, ये आपको कह रहा है कि कॉपी करना है, इंस्टेंस लेना है या रेफरेंस लेना है। तो ये तीनों हम कवर करेंगे। फ़िलहाल मैं कॉपी लेता हूँ। ये मैंने कॉपी ले ली। अब देखें, मुझे कॉपी हो गया लेकिन पता नहीं चल रहा कि कॉपी कैसे हुआ है। अब देखें, इसने नाम तो चेंज कर दिया, टी पॉट नंबर 002, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ही है, नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे ही हम H प्रेस करते हैं, मैंने आपको बताया था सिलेक्टिंग टाइम में H हम प्रेस करते हैं, तो ये देखें एक टी पॉट ये है, एक टी पॉट ये है। अगर हम 2 नंबर टी पॉट को सिलेक्ट करके हल्का सा टॉप व्यू में ड्रैग करते हैं तो ये देखें हमारे पास 2 जो है वो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ठीक है, ये है इसका ये तरीका, यानी शॉर्टकट तरीका। लेकिन एक और तरीका भी है। वो कैसे? उस तरीके में हम, अगर आपके पास मूविंग टूल सेलेक्ट हो, उसके बाद रोटेटिंग सेलेक्ट हो, रोटेट हो, या उसके बाद आपके पास स्केल हो, उसमें आपको रह कर भी वो आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। यानी कि इस तरीके में हम फासला भी दे सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? आप अपने माउस बटन से इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस के साथ आप एक्स एक्सिस में, अगर आपने कॉपी करनी तो एक्स एक्सिस में जाएं और यहाँ पे आके छोड़ दें। ये देखें, अब हम कॉपी कर रहे हैं। फ़िलहाल कॉपी, ये मैंने कॉपी कर दिया, ओके हो गया। अगर हम वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो आप इसको पकड़ें और वाई एक्सिस की तरफ जाएं। ये देखें, ये कॉपी हो गया वाई एक्सिस की तरफ। इसी तरह अगर आपने जेड एक्सिस में कॉपी करनी है, आप जेड एक्सिस में जाएं। ये देखें जेड एक्सिस में कॉपी हो गया। फिलहाल इसको मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह हम इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। इसी तरह देखें रोटेट। अब रोटेट में अब मैंने रोटेट कर लिया। अब रोटेट में हमें एक कॉपी चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ। ये देखें, अब ये देखें एक हमारे पास रोटेट कॉपी आ गई। इसको W के साथ हम वापस ले आते हैं। ये रोटेटिंग सिस्टम है। इसी तरह अगर हम स्केल में जाते हैं, ये मैंने स्केल सेलेक्ट किया। आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट इसकी R है, R प्रेस करेंगे तो स्केल, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा स्केल, तो आपने इस फ्रंट वाले पे आपने नज़र रखनी है। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इसको हल्का सा ड्रैग किया। ये देखें एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखें, तो ये आप शिफ्ट के इस्तेमाल से इसको कॉपी कर सकते हैं। अब अगर आपको एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए, मैं कहता हूँ यार मुझे इस लाइन में 10 कॉपी चाहिए, वो कैसे होंगे? आपने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ आपने इसको ड्रैग किया, आपने छोड़ा। ये देखिए कॉपीज़, ये देखें नंबर ऑफ़ कॉपीज़। मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 5। ओके, ये देखिए ये 5 कॉपी आ गई हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम इंस्टेंस पे जाते हैं कि हमारा इंस्टेंस क्या है। पहले तो हमने कॉपी सीखा। आप इसको आल्ट प्रेस करके और अपने माउस के बटन से उसको मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, अपने ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, माउस का बटन जो व्हील बटन है उसको और आल्ट को। ओके, F3 से आप शेड कर सकते हैं, शेडिंग इसकी। चलो अब हम इसको करते हैं इंस्टेंस। हमारा इंस्टेंस क्या है? आप ड्रैग करें। पहले हमने कॉपी सीखा था, अब हम इंस्टेंस पे करेंगे, इंस्टेंस सीखेंगे। अब इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस का मतलब ये है, एक हम इधर कॉपी ले लेते हैं। ये हमने एक कॉपी ले लिया है। अब ये हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ये कॉपी है, ये इंस्टेंस है। अब देखें, अगर मैं इसको
रेडियस को चेंज करता हूँ तो ये देखें इसका रेडियस ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, इसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये कॉपी है, ये इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब है कि अगर आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस होंगी वो उसके इंस्टेंस जो हमने कॉपी किया उस पर चेंजेस आएंगी, लेकिन जो हमने सिंपल कॉपी किया वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अब इंस्टेंस का फ़ायदा क्या है? इंस्टेंस का एक फ़ायदा तो ये है कि आपने जो चेंजेस एक में करनी है वो आपकी 50 कॉपीज़ हैं, 10 कॉपीज़ हैं, 200 कॉपीज़ हैं, उन सब में चेंजेस हो जाएंगी। ये देखें, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। ये मैंने आगे 5 कॉपीज़ कर ली, इंस्टेंस 5 कॉपीज़ मैंने कर ली। अब देखें मैं अगर एक पे चेंजेस करूँगा, कोई भी एक पे चेंजेस करूँगा, सब पे चेंजेस होंगी। ये देखें, ठीक है। अब इसका एक और भी फ़ायदा ये है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में आपने एक ऑब्जेक्ट मेरा 1 MB का है, आपने ये ऑब्जेक्ट 50 बार यूज़ करना है तो ये 1 MB का ही रहेगा क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है मैक्स। तो इसमें इसकी फ़ाइल साइज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, हल्का सा फ़र्क होगा जो आप इसका रेडियस चेंज करेंगे, अदरवाइज़ कोई चेंजेस नहीं होंगी। इसी के मुकाबले में अगर कॉपी है, अब ये 1 MB का है तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको 50 बार यूज़ करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी 50 MB की हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। तो इंस्टेंस के ये फ़ायदे हैं और कॉपी का फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको यूनिक ऑब्जेक्ट आपने कोई चेंजेस वगैरह नहीं करनी तो आप कॉपी ले सकते हैं। अब बात करते हैं रेफरेंस की। अब ये देखें मैंने ये मेरे पास टी पार्ट है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ एक्स एक्सिस पे और रेफरेंस करता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस कर लिया। अब इसको मैं इंस्टेंस कर लेता हूँ समझाने के लिए, ये मैंने इंस्टेंस कर लिया। अब ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया तो टी पार्ट आ गया, ये भी सिलेक्ट किया, टी पार्ट हमारे पास आ गया। लेकिन जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ ये देखें हल्का सा ऊपर ब्लू एक कलर आ गया है, यानी कि इसका मतलब है कि इन दो में इतना फ़र्क, ये दो सेम है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो वो देखते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक मॉडिफायर लगा लेता हूँ इसके ऊपर, ट्विस्ट का या कोई भी, ये हम मॉडिफायर बाद में सीखेंगे, फ़िलहाल हम समझाने के लिए आपको बताता हूँ। ये देखें अब ये तीनों के ऊपर अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको एंगल कोई देता हूँ, ये देखें ये घूम गया है, मतलब आप कोई फ़र्क नहीं हुआ, जबकि मैंने बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क है और डेफिनेटली फ़र्क है। तो अब अगर हमने ये लगाया है तो ये देखें एक के ऊपर लगाते हैं तो ये तीनों के ऊपर ट्विस्ट होता है, यानी सेम इंस्टेंस की तरह। लेकिन आप देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, अब मैं कोई मॉडिफायर लगाता हूँ, ट्विस्ट का हमसे हम वही लगा लेते हैं। ये देखें, अब देखें अब सिर्फ इसके ऊपर चेंजेस होंगी, इनके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया था और हमने हमारे पास जो एक ब्लू एरिया आया था, ब्लू कलर का था, उस पर क्लिक किया था, मैंने राइट क्लिक किया था, सॉरी लेफ़्ट क्लिक किया था और फिर मैंने मॉडिफायर यूज़ किया। अब देखें सिर्फ इसके ऊपर चेंजेस होंगी और किसी के ऊपर चेंजेस नहीं होंगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेसन था कॉपी के हवाले से, क्लोनिंग के हवाले से कि हम अपने ऑब्जेक्ट में क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं, कॉपी वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।